जीवन सुधर जाएगा, उनको लाभ हो जाएगा और उनकी जो पीड़ा है वो खत्म हो जाएगी। 50% लोगों की दुआएं सरकार को लग सकती हैं। सरकार पार्लियामेंट आकर के बयान दे रही है कि हमने 4,20,400 लोगों का या 417 लोगों का 362 करोड़ या 300 से कुछ करोड़ रुपए हमने वापस किए हैं। ये पीठ थपथपाने का एक प्रकार से जरिया नहीं कहा जा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यह बात कहां से आई कि सहारा के दफ्तर को खोला जाए। सत्यापन का काम सहारा का दफ्तर ही करेगा, सहारा के प्रबंधक ही करेंगे। सहारा के प्रबंधक और जो कार्यकर्ता हैं, जिसको आप एजेंट कहते हैं, उनके साथ मिलकर के ये 40,000 करोड़ की अदायगी सरकार आराम से कर सकती है। तो पार्टी कौन कौन है? सरकार, सहारा, कार्यकर्ता और निवेशक। इसमें एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के जो लोग हैं, सारे लोग नहीं हैं, 1-2% हर जगह वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग होते हैं। जैसे कार्यकर्ता में वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग होंगे, सहारा में वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग होंगे, सरकार में वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग होंगे। निवेशक में तो कोई वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग नहीं होंगे, लेकिन कुछ हो सकता है कि कुछ फर्जी निवेशक बनकर के खड़े हो जाए, क्योंकि समाज में फर्जी लोगों की भी कमी नहीं है, तो वो भी दाखिल हो सकते हैं। तो हर जगह फर्जीवाड़े की गुंजाइश है। अब उस फर्जीवाड़े को चेक करने के लिए आप, जैसे अभी सहारा के पोर्टल की अदायगी के लिए आपने रिटायर्ड जज सुभाष अग्रवाल के देखरेख में काम शुरू करवाया और फिर एक एमिकस क्वेरी को भी अपॉइंट किया, तो आप ये काम कर सकते हैं कि अलग अलग जोन में, मान लीजिए कि 5,000 दफ्तर हैं सहारा के, 5,000 दफ्तर को अगर आप जोन में कन्वर्ट करते हैं कि भाई 20 दफ्तर का एक छोटा मोटा जोन बनाते चले जाएं और हर जोन में आप लीगल टीम को भी बिठा के रखें, जो जिसको आप कहते हैं कि फोरेंसिक जांच कर सकें, वो तो फोरेंसिक जांच करें और उसके बाद सत्यापन करके लोगों का पैसा अदा कर सकते हैं। अभी तक जो बात हो रही थी कि सहारा की प्रॉपर्टी को अटैच कर लो, उसको अटैच कर लो, ठीक है, जब आप 40,000 करोड़ रुपए की अदायगी कर देंगे तब फिर आप सहारा के प्रॉपर्टी को अटैच कीजिए। लेकिन चूंकि आपके पास जो पैसे हैं, लिक्विड मनी है आपके पास, उस पैसे को लौटाए बिना आप अगर ये कहें कि हम उनका प्रॉपर्टी सीज कर लेते हैं, तो ये बहुत कोई अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि लोग ये सवाल उठाएंगे कि जो आपके पास पैसे हैं उसको तो लौटा नहीं रहे हैं, ऊपर से आप उनकी भी प्रॉपर्टी को सीज कर रहे हैं, इरादा क्या है? तो सरकार की नीयत समझने के लिए यह जरूरी है कि जो सरकार के पास पैसे हैं वो पैसे सहारा के दफ्तर को खोल करके, सहारा के प्रबंधकों को सरकारी अधिकारियों के साथ बिठा करके एक अलग विंग बना करके सहारा के निवेशकों का पैसा त्वरित रूप से आज और अभी से यह कार्रवाई अगर आप शुरू कर देंगे तो अगले 6 महीने में, 1 साल में सहारा के निवेशकों का पैसा वापस आ सकता है। यह तरीका बहुत ही शानदार हो सकता है। आप अगर पोर्टल के चक्कर में पड़े हुए हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 9 महीने तो छोड़िए, 12 महीने में आपने 4 लाख लोगों का पैसा वापस किया है। 10 करोड़ लोगों का पैसा वापस करना है, मतलब 10 करोड़ निवेशक, लोग तो 3.5 करोड़ ही होंगे, 4 ही करोड़ होंगे, लेकिन निवेशक ऑन पेपर जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा है। तो आपको हर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, हर को आपको डिजिटली देना है या चेक से देना है, लेकिन जो भी आप पैसा देंगे वो अकाउंट फॉर होगा, वो आपकी निगरानी में होगा। आप उसके बारे में सबूत के साथ पेश कर सकते हैं कि हमने ये पैसा इतने इतने तारीख को इतने इतने लोगों को वापस कर दिया है। इसके पहले कि हम अपने निवेशक बंधुओं से जो भी राय दे रहे हैं उनसे बातचीत करें या उनके कमेंट्स को लें, मैं आज आपके सामने 2-3 फैक्ट्स रख रहा हूं सहारा ग्रुप के बारे में। यह बात ठीक है कि सहारा प्रबंधन से गलती हुई है, मैं मानता हूं काफी गलती हुई है,
जिसकी सजा उनको मिल रही है। इससे बड़ी क्या सजा होगी कि जिस व्यक्ति ने इस पूरे एम्पायर को खड़ा किया वो अब जा चुके हैं छोड़ के, और उनकी उम्र ऐसी नहीं थी जो वो इस दुनिया को अलविदा कह सकते थे। जाहिर है वो भी शौक में होंगे, वो भी परेशान होंगे, और उसकी वजह से आप उनकी गलती कहें जो भी कहें, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन एक बात को मानना पड़ेगा, मेहनत करके मान लीजिए इतना बड़ा उन्होंने एम्पायर खड़ा किया, और अंपायर खड़ा करने के क्रम में बहुत हद तक जालसाजी भी हुई होगी और बड़े पैमाने पर गलतियां हुई होंगी। लेकिन साहब ये भारत अद्भुत है, जो पकड़ा जाए वो चोर, जो ना पकड़ा जाए वो ईमानदार। यही हालत है अपने देश की। सुब्रत राय के ऊपर चारों तरफ से बंदिशें लग गईं, तो सुब्रत राय को कहा गया कि सुब्रत राय ने तो बहुत सारा फर्जीवाड़ा कर लिया, लोगों के साथ, निवेशकों के साथ धोखा किया, और ना जाने कितने आरोप उनको झेलने पड़े जीवन काल में, और आज उनकी कंपनी को झेलना पड़ा है, उनके परिजन को झेलना पड़ रहा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू मैं आपको बताना चाहता हूं। आज दो बड़े ग्रुप हैं। सुब्रत राय के ऊपर ध्यान रहे, सुब्रत राय ने पब्लिक से पैसा लिया, पब्लिक के नोटिस में डाल करके लिया, और 2010 तक सारे निवेशक भी कहते हैं और एजेंट भी कहते हैं उनका लेने का और वापस करने का काम चलता रहा, और निवेशक और सहारा के बीच में रिश्ता ठीक रहा। 2010 के बाद सहारा ग्रुप क्वांटम जंप लेना चाहती थी, और आप हैरान होंगे, देश का सबसे बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आज तक के इतिहास में 217 शहरों में शहर बसाने की बात सहारा ने की, और टर्नर एंड टर्नर से उनके कॉन्ट्रैक्ट हुए। सहारा सिटी होम्स के नाम से वो प्रचलित था, और 217 शहरों में वो शहर बनाना चाहते थे, एफोर्डेबल हाउस लेकर के आए थे। अब आप सोचिए, आज के दिन में रियल एस्टेट में गोदरेज, टाटा ग्रुप, इतने बड़े बड़े प्लेयर उतर चुके हैं, और सहारा ग्रुप 2007-9 के दौर में, 2010 के पहले रियल एस्टेट में एंटर कर रहा था। तो आप कल्पना कीजिए, विजन तो होगा उस व्यक्ति को, ठीक है, इतने दिन तक वो छोटे छोटे निवेशकों के पैसे से छोटा छोटा निवेश आदान प्रदान कर रहे थे, अपने ग्रुप को कंसोलिडेट कर रहे थे, खड़े हो रहे थे, निवेशक भी संतुष्ट थे, एजेंट भी संतुष्ट थे, और लाखों लोगों का कारोबार चल रहा था। ऐसा नहीं था कि 1978 से सहारा ग्रुप सारा पैसा ले लेकर के भाग रहे थे। उसमें मैं ये मानता हूं कि 5%, 10% या 20% तक माल प्रैक्टिसेस भी होते होंगे, चोरी भी होती होगी, क्योंकि कैश में लेन देन हो रहा था, तो बहुत सारे कैश सैफन ऑफ भी होते होंगे, ब्लैक मनी भी वो बना रहे होंगे, उनके ग्रुप में बना रहे होंगे, वो नहीं बना रहे होंगे तो उनके टीम के लोग बना रहे होंगे। ये सारी बातें बिल्कुल मानी जा सकती है और स्वीकार की जा सकती है। आज जो सारे निवेशक बंधु या हमारे जो एजेंट बंधु हैं, वो जब आलोचना करते हैं, मैं समझता हूं उनकी पीड़ा को, ये बिल्कुल जायज है उनकी पीड़ा। लेकिन ऐसे भी मैंने फील्ड कार्यकर्ताओं को देखा कि 2021 तक वो ग्रुप में बने हुए थे और काम कर रहे थे, लेकिन अब उनकी नाराजगी है क्योंकि लोग उनसे पैसे मांगते हैं, वो पैसे नहीं लौटा पा रहे हैं। जाहिर है वो सहारा को ही कोसेंगे, कोसना भी चाहिए, क्योंकि यहां सहारा ने गलती की है। इस गलती को सहारा को स्वीकार करना ही पड़ेगा, और इस गलती के लिए उनको अगर सजा मिलनी है तो सजा भी मिलेगी, मिल गई। देखिए, अगर कुछ गलती हुई तो उसकी वजह से सजा, अब इससे बड़ी सजा क्या होगी
कि ग्रुप के चेयरमैन 2-2 साल तक, जिस केस में वो अंदर थे वो ऑलरेडी कोर्ट के खिलाफ कंटेम्प्ट हो सकता है, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के खिलाफ उनको दिया गया था और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 6 महीने की सजा हो सकती है, लेकिन उनको 2 साल अंदर रखा गया। अब सवाल है कि सहारा ग्रुप ने गलती की। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।